नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। पूर्णिया के गुलाब बाग मंडी में भीषण आग पर काबू। आग लगने से 15 दुकानें जलकर राख, 50 लाख के नुकसान की आशंका। औरंगाबाद में नक्सलियों ने ब्लास्ट कर मोबाइल टावर को उड़ाया, पास का किसान भवन भी हुआ क्षतिग्रस्त। गोपालगंज में चोरी के आरोपी युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, मैरिज हॉल में बांधकर पिटाई। पूर्वी चंपारण में हार्डवेयर दुकान से 2 लाख की चोरी, 3 बाइक पर आए 6 अपराधियों ने दिया अंजाम। मुंगेर में हवेली खड़गपुर के गोअड्डा पंचायत की मुखिया सोनी देवी के पति संजय सोरेन गिरफ्तार। हार्डकोर नक्सली था संजय सोरेन, 2008 से थी पुलिस को तलाश। रोहतास के डेहरी में शादी समारोह में महिला के पास से पैसे निकालते एक युवक को लोगों ने पकड़ा, खंभे से बांधकर पुलिस को दी जानकारी। खगड़िया के रांका गांव से यौन शोषण आरोपी राहुल कुमार गिरफ्तार, धनबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में निजी स्कूल के संगीत शिक्षक पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, शिकायत करने पर प्राचार्य ने पीड़ित परिजनों की दी धमकी। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में मारपीट के बाद महिला की गला दबाकर हत्या, घटना के बाद ससुराल वाले फरार। लालू प्रसाद ने शराबबंदी का किया विरोध, कहा मैंने पहले ही शराबबंदी को खत्म करने को कहा था। दिल्ली में लालू प्रसाद ने कहा अब सरकार शराबबंदी खत्म करे या ना करे ये सरकार जाने। पुलिस की कार्रवाई को लेकर सीएम नीतीश की लोगों से अपील, कहा पुलिस की कार्रवाई से डरने की नहीं है जरूरत। पटना में दुल्हन के कमरे में पुलिस से घुसने की घटना पर सीएम ने लिया संज्ञान, कहा घटना के बारे में की जा रही पूछताछ। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने दुल्हन के कमरे में पुलिस से घुसने पर उठाए सवाल। शराबी नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगा आरजेडी, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का ऐलान। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा शराब पीते अगर पकड़ा जाएगा कोई भी नेता तो पार्टी तत्काल उसे करेगी बाहर। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने फिर की बिहार से शराबबंदी खत्म करने की मांग। अजीत शर्मा ने कहा बेहतर तरीके से लागू हो कानून, नहीं तो खत्म हो शराबबंदी। शराबबंदी को लेकर विपक्ष के सवाल पर प्रिंस पासवान का जवाब, कहा मुहिम को और किया गया है तेज। पटना कमिश्नर की अध्यक्षता में शराबबंदी को लेकर बड़ी बैठक, डीएम, एसडीओ और होटल मालिक रहे शामिल। कमिश्नर ने होटल मालिकों को शराबबंदी को लेकर घोषित एसओपी का पालन करने का दिया आदेश, होटल में शराब पीने की मनाही। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बक्सर के 29 होटलों में पुलिस ने की छापेमारी, शराब के साथ रंगे हाथ पकड़ाए 3 लोग, होटल संचालकों में हड़कंप। रोहतास की डेहरी में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने की बैठक, शराबबंदी को सफल बनाने पर चर्चा। समस्तीपुर सदर अनुमंडल में जीविका दीदियों का सेमिनार, शराबबंदी को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। प्रशासन की तरफ से टोल फ्री नंबर जारी, शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों को दी जा सकेगी जानकारी। बक्सर में होटल से बरामद की गई शराब, हिरासत में लिए गए 3 लोग। गया के बाराचट्टी पुलिस ने भलुआ जंगल में शराब की अवैध भट्टी को किया ध्वस्त, 600 लीटर शराब बरामद। चतरा में 41 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, लहसुन की बोरी में छिपाकर शराब की तस्करी। शराब के धंधेबाजों के खिलाफ पटना पुलिस ने स्लम बस्तियों में चलाया अभियान, भारी मात्रा में शराब जब्त। जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई थी शराब, कई शराबी गिरफ्तार। नवादा के कुंज गांव में 2 घरों में छापा, देसी शराब की 3 भट्टियां ध्वस्त। पटना में शराब लेकर भाग रहा तेज रफ्तार ट्रक नहर में पलटा, 10 लाख की शराब बरामद। बेतिया में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने शराब माफिया के घर को किया सील। पटना के जेडी विमेंस कॉलेज के पास से शराब बरामद, जमीन में गाड़कर रखी गई थी शराब। बेगूसराय में शराब की होम डिलीवरी का वीडियो आया सामने। बांका के चांदन में आदिवासियों ने ली शराब नहीं पीने की शपथ। किशनगंज में बहादुरगंज के सिंघिया दुलाली उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल और सहायक शिक्षक के शराब पीने का वीडियो वायरल। अररिया के बैरगाछी में 954 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। दानापुर में फुलवारी शरीफ के पारस बाजार में शराब का धंधा छोड़ खेती और पशुपालन से जुड़ी महिलाएं।
बाढ़ में अथमल गोला के दियारा इलाके में शराब की 8 भट्टियों को पुलिस ने किया ध्वस्त, सैकड़ों लीटर शराब भी नष्ट। बेतिया के नौतन में 40 लीटर देसी शराब के साथ 3 कारोबारी गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया में 8 लीटर देसी शराब के साथ 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार। पूर्णिया में छापेमारी के दौरान 200 लीटर देसी शराब बरामद, 21 लोग गिरफ्तार। बाड़मेर 24 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर जांच अभियान, शराब को लेकर फास्ट फूड काउंटर की भी जांच। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पहुंचे पटना, एयरपोर्ट पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। चारा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट में होंगे पेश, बाका उप कोषागार से निकासी मामले में पेश। पटना में आरजेडी कार्यालय में पत्थर के लालटेन का उद्घाटन करेंगे लालू प्रसाद, पार्टी कार्यालय में 24 घंटे जलेगी लालटेन। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा, पत्थर के लालटेन से नहीं फैलती रोशनी। पटना के साथ मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेगूसराय में होगा आयुर्वेद और यूनानी कॉलेजों का विस्तार, सीएम नीतीश का बयान। सीएम नीतीश ने किया कदमकुआं के आयुर्वेद और यूनानी कॉलेज का निरीक्षण। सरकार के काम नहीं करने के तेजस्वी के आरोप पर सीएम नीतीश कुमार का जवाब, कहा हम सब मिलकर कर रहे काम। नीतीश के शासनकाल के 15 साल पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम की तैयारी, जेडीयू ऑफिस के बाहर लगा बड़ा पोस्टर। बिहार विधानसभा के कमेटियों की बैठक, डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री हुए शामिल। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, 24 तारीख को होगी सर्वदलीय बैठक। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर 5 सामाजिक सूचित के शिलापट का अनावरण, स्पीकर ने उप मुख्यमंत्री समेत मौजूद लोगों को दिलाई शपथ। बिहार के स्वास्थ्य कर्मियों को स्मार्ट बनाएगा आईआईएम बोधगया, स्वास्थ्य विभाग और आईआईएम में एमओयू। झारखंड विधानसभा का 21वां स्थापना दिवस समारोह, राज्यपाल ने किया उद्घाटन। समारोह में सीएम हेमंत सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई विधायक रहे मौजूद। समारोह में बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी को मिला उत्कृष्ट विधायक का सम्मान। समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षक और महिला खिलाड़ियों को भी किया गया सम्मानित। विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा, सदन में जनप्रतिनिधियों को ठीक से रखनी चाहिए बात। विधानसभा स्थापना दिवस पर शहीद के परिजनों को किया गया सम्मानित। झारखंड के शिक्षकों की समस्या जल्द दूर होगी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का बयान। जगन्नाथ महतो ने कहा, जैक मुख्यालय पर धरने पर बैठे जैक कर्मियों की समस्याओं का जल्द होगा निराकरण। शिक्षा मंत्री ने कहा, नियमावली को मिली मंजूरी, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में नियुक्ति को लेकर भी नियमावली पर सहमति। लोहरदगा में उर्सलाइन महिला टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को गोल्डन जुबली कार्यक्रम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव हुए शामिल। टाटा के खिलाफ जेएमएम के प्रदर्शन पर बोले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कहा टाटा के कार्यालय की शिफ्टिंग गलत। कोडरमा में कांग्रेस के जन जागरण अभियान के दौरान भीड़ नहीं रहने पर भड़के प्रदेश अध्यक्ष, जिला के नेताओं को लगाई फटकार। गिरिडीह में कांग्रेस का जन जागरण अभियान, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर रहे मौजूद। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में एडीजे से मारपीट की भाकपा माले ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग, पार्टी स्तर पर जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन। किशनगंज में कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण। दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। बक्सर सदर अस्पताल का नशा मुक्ति केंद्र बंद, नशे की आदत छुड़ाने के लिए था केंद्र। लोहरदगा में बड़की चांपी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की 10वीं कक्षा की छात्रा अर्चना कुमारी ने बढ़ाया मान, राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में मिला दूसरा स्थान। रामगढ़ के भदानी नगर 4 लेन के पास हाथी आने से दहशत, पटाखे जलाकर हाथी को भगाने की कोशिश। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने प्रियंका गांधी को जारी किया नोटिस, राजस्थान के पहलू खान मामले में नोटिस। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने दायर किया था परिवारवाद, कोर्ट ने प्रियंका गांधी को जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। रांची के अरगोड़ा वसुंधरा एनक्लेव और बसंती रेसिडेंस में ईडी की रेड, एसएसआरएस इंगिकॉन प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय में छापेमारी। सड़क, पुल और फ्लाईओवर बनाती है कंपनी, करोड़ों के घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई। रांची के बिरसा मुंडा जेल में नक्सली किशनदास शिफ्ट, सुरक्षा कारणों से सरायकेला जेल से शिफ्टिंग। पत्नी शीला मरांडी और गिरफ्तार 4 नक्सली भी होटवार जेल में किए गए शिफ्ट। पटना में शादी समारोह में 20 लाख के जेवर की चोरी, रुपसपुर इलाके में न्यू ग्रीन हेरिटेज कम्युनिटी हॉल में था समारोह।
पटना के फुलवारी जेल में कैदी टुनटुन राय की हत्या, मोहम्मद मुन्ना पर कैंची से वार कर हत्या का आरोप, जेल आईजी ने कक्षपाल को किया सस्पेंड, अधीक्षक को शो कॉज नोटिस। मोतिहारी के चकिया में आरएम पंप के पास खड़ी कार में लगी आग, कार में सवार 2 बच्चों को बचाया गया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं, पंप कर्मियों ने आग लगी कार को धक्का देकर पेट्रोल पंप से किया दूर। कोडरमा के मरकच्चों में कुएं से 3 साल की बच्ची और महिला का शव बरामद, कुछ दिनों से लापता थी महिला। धनबाद के जोगता में रैयतों पर हमला, तेतुल मुड़मी बस्ती में पत्थरबाजी और बमबाजी, 8 लोग घायल। जमशेदपुर में महिला की हत्या का खुलासा, प्रेमी एएसआई धर्मेंद्र सिंह ने की थी हत्या। 18 नवंबर को तार कंपनी के पास तालाब में बोरे में बंद मिला था शव, न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी। बेतिया में पूर्व मुखिया इमाम हसन की गिरफ्तारी पर समर्थकों का हंगामा, बेतिया नरकटियागंज मार्ग को किया जाम। दानापुर कोर्ट में आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ मामला दर्ज, महिला ने यौन शोषण का लगाया आरोप। नरकटियागंज में शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस पर 14 साल की लड़की की पिटाई का आरोप, पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों ने किया हंगामा। बिहार शरीफ में ठेले में महिला का शव ढोने का मामला आया सामने, गर्भवती महिला ने फांसी लगाकर की थी खुदकुशी। समस्तीपुर रेलवे जंक्शन से रविवार की शाम से 8 साल का बच्चा लापता। कटिहार में सीमेंट के रीपैकिंग फैक्ट्री का खुलासा, करीब 1000 बोरी सीमेंट बरामद। मामले में 3 लोग पुलिस हिरासत में, जांच जारी। खगड़िया में लापता पति की सकुशल वापसी को लेकर 2 बच्चों के साथ महिला लगा रही पुलिस से गुहार। धनबाद के बैंक मोड़ में देह व्यापार की शिकायत पर होटल में पुलिस का छापा, होटल संचालक समेत 2 युवक और 1 युवती हिरासत में। धनबाद के पाथरडी में कुएं में गिरने से बुजुर्ग की मौत, आंखों से कम दिखाई देता था। चतरा में 4 किलो 100 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा के ठाकुर गंगटी में मंगल मरांडी की हत्या के आरोप में उसके 3 दोस्त गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। रांची के चान्हो सिलागाई में बन रहे एकलव्य आवासीय विद्यालय की 4 दीवारी को उग्र भीड़ ने तोड़ा, निर्माण में लगे मिक्सर मशीन और पानी टैंकर में लगाई आग। जमुई के खैरमा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक की मौत। पूर्णिया में लापता 9वीं की छात्रा की सकुशल रिहाई की मांग को लेकर मां ने एसपी से लगाई गुहार। रोहतास के विक्रमगंज में 2 बाइक में टक्कर में 2 युवक की मौत, 2 लोग घायल। देवघर के बरमसिया में संपत्ति को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, महिला समेत 5 लोग घायल। शेखपुरा के बरबीघा में बिजली तार की चपेट में आने से 1 पुलिसकर्मी झुलसा। जमशेदपुर के साक्षी में बंदूक की नोक पर होटल में लूटपाट के 3 आरोपी गिरफ्तार। लोहरदगा समाहरणालय परिसर में जिला कोषागार में चोरी की कोशिश। साहिबगंज के मिर्जा चौकी में हथियार के साथ मुंगेर के हवेली खड़गपुर का शुभम कुमार गिरफ्तार। पूर्णिया में गुड्डू मियां हत्याकांड के 2 आरोपी को जमानत, चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर बेल। भोजपुर में सड़क हादसे में 1 युवक की मौत, 1 की हालत गंभीर। गुमला में नक्सली बंदी के ऐलान के बाद पुलिस का छापेमारी अभियान। दरभंगा के बहादुरपुर में रिटायर बैंक मैनेजर कृष्ण कुमार मिश्रा के घर में चोरी, करीब 15 लाख के जेवर और कैश की चोरी। मुंगेर में गंगटा जमुई मार्ग पर बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, 3 लोग घायल। बांका में युवक को धक्का मारने के बाद बाइक दुर्घटनाग्रस्त, 3 लोग घायल। गोड्डा में महागामा की टीचर्स कॉलोनी में करंट की चपेट में आने से 1 व्यक्ति झुलसा। पटना सिटी के धवलपुरा में चोरी के आरोप में 2 युवकों की पिटाई। मोतिहारी के कोटवा में एसबीआई का एटीएम उखाड़ ले गए चोर, एटीएम में 35,77,000 रुपए होने की खबर। कटिहार में महिला ने पिता और भाई के साथ मिलकर की पति की हत्या, सेप्टिक टैंक में शव बरामद। पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार, 10 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज। देवघर में अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली, 1 की मौके पर ही मौत। अरवल के कुर्था में पुलिस ने महिला का शव किया बरामद। गोड्डा में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 1 महिला की मौत। मुंगेर के संग्रामपुर थाने में तैनात पुलिस जवान की सड़क दुर्घटना में मौत। बाढ़ के मोकामा में बेकाबू स्कॉर्पियो गुमटी में टक्कर मारने के बाद पलटी। रोहतास के भानस में एनएच 30 पर स्कॉर्पियो गाड़ी सड़क किनारे पलटी, 2 बच्चों की मौत, 3 लोग घायल। गुमला के सोलेंग बीरा पालकोट में तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। रामगढ़ बोकारो मेन रोड पर नारायणपुर के सीओ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। गिरिडीह के पौड़ैया पंचायत में सड़क हादसे में 1 युवक की मौत। खगड़िया के बिलदौर पीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं में भिड़ंत।
जमुई पुलिस लाइन में प्रशिक्षु सिपाही की मौत पर उठे सवाल, ट्रेनिंग सेंटर पर लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद की जमूर पुलिस ने दारोगा के साथ धक्का मुक्की मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। बांका में बदुआ नदी स्थित मंझली मटिहानी घाट पर पुलिस और ग्रामीणों में झड़प। गढ़वा में जंगली हाथी की मौत मामले में कई घरों से बिजली की तार बरामद, 2 लोगों पर एफआईआर। रामगढ़ के मांडू में हाथी ने बुजुर्ग को कुचलकर मारा। देवघर में नंदन पहाड़ फिल्टरेशन प्लांट के तालाब से मिला युवक का शव। गोड्डा के कौड़ी बिहार में शादी समारोह में आए बारातियों के साथ डांस के दौरान दबंगों ने की मारपीट, 3 लोग घायल। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में एडीजी के साथ मारपीट मामले में उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। शादियों के मौसम में बिहार के एटीएम में पैसे की कमी। पलामू के चैनपुर थाने में बम ब्लास्ट में अब तक खाली है पुलिस के हाथ। धनबाद में बागमारा स्थित किराना दुकान से चोरों ने उड़ाए 5,000 कैश और 50,000 के सामान। भागलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 11 साल कैद की सजा। बगहा में एक फाइनेंस कर्मी से दिन दहाड़े 1,25,000 रुपए की लूट। पटना के रानीपुर पैजावा स्थित एक टायर दुकान में चोरी। छपरा के गरखा में सीएसपी संचालक से 1,55,000 की लूट। आरा में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे 4 लोगों को रौंदा, सभी घायल अस्पताल में भर्ती। पलामू के बिघा गांव में फूड पॉइजनिंग में 8 लोग बीमार, हुसैनाबाद अस्पताल में चल रहा इलाज। बांका में अमरपुर के मालदेह चक में घर के सामने से ट्रैक्टर की चोरी। रोहतास जिला परिवहन विभाग का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण, लंबित फाइलों को जल्द निपटाने के दिए निर्देश। भागलपुर सदर अस्पताल का केंद्रीय टीम ने किया निरीक्षण, केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने के निर्देश। सासाराम सदर अस्पताल में जीवन रक्षक दवाओं की कमी, अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को हो रही परेशानी। मगध विश्वविद्यालय के खिलाफ छात्रों का फूटा गुस्सा, एबीवीपी ने बाढ़ एएनएस कॉलेज के सामने फूका पुतला, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप। दानापुर में एनसीसी के जवानों ने की छठ घाट की सफाई, कार्तिक पूर्णिमा के बाद फैली थी गंदगी। जमुई के चंद्रदीप में 2 बाइक की आपस में टक्कर, एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत। पटना में महात्मा गांधी सेतु पर जाम से यात्री परेशान। महात्मा गांधी सेतु के पाया संख्या 3, 10 और 36 के पास गाड़ियों के खराब होने से बड़ी परेशानी। 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 8 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची लखीसराय, बढ़हरिया रेफरल अस्पताल का किया निरीक्षण। मरीज की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के इस्तेमाल की जानकारी ले रही केंद्रीय टीम। सासाराम में उचित मूल्य पर यूरिया नहीं मिलने से किसान परेशान। अरवल प्रखंड और अंचल कार्यालय का भवन जर्जर। जमुई में खैरा के झुंडू पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ रहा आईआईटीएन शिवम कुमार। बांका के तारा मंदिर परिसर में नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर नव चयनित शिक्षकों की बैठक। औरंगाबाद सदर अस्पताल के ओपीडी भवन की गुणवत्ता पर सदर विधायक आनंद शंकर ने उठाए सवाल। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिसर के सफाई कर्मी हड़ताल पर 1 साल से नहीं मिला है वेतन। मुजफ्फरपुर जेल से बाहर निकलने के बाद नाइजीरियन कैदी ने हर साल छठ व्रत करने की कही बात। इस साल जेल में किया था महापर्व छठ, हाईकोर्ट के आदेश पर रिहा। बोकारो में सीसीएल बीएडके में सुरक्षा को लेकर त्रिपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठक। दुमका में झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले सेविका और सहायकों ने दिया धरना। रांची के दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्रियों की बड़ी परेशानी। गढ़वा के प्रतापपुर गांव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से ग्रामीण परेशान। भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना का काम धीमा, 800 करोड़ की लागत से चल रहे कई प्रोजेक्ट्स। गया और बोधगया के एटीएम में पैसे की कमी नहीं। जमशेदपुर में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने निजी कंपनी के खिलाफ किया प्रदर्शन, मजदूरों के शोषण का आरोप। बिहार शरीफ में मगध विश्वविद्यालय के वीसी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन। पटना के गर्दनीबाग में नियोजन की मांग को लेकर अनियोजित कार्यपालक सहायकों का प्रदर्शन। मधेपुरा के कला भवन में अमृत महोत्सव के तहत संगोष्ठी का आयोजन। औरंगाबाद के शिवगंज में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए जागरूकता अभियान। कटिहार में केयर इंडिया ने कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों के बीच बांटी सामग्री। शेखपुरा के आरघोती पोखर के पास राज्य स्तर पर कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन। बेगूसराय के कठरिया गांव में विदेशी लड़की से राकेश कुमार ने की शादी।
पटना में विजय दिवस और अमृत महोत्सव के मौके पर एनसीसी ने निकाली साइकिल यात्रा। पटना में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। औरंगाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने मनाया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। बाढ़ में प्रशासनिक इंतजाम से नाराज चुनाव कर्मियों ने पंडारक में NH-31 को किया जाम। साहिबगंज कॉलेज में एनसीसी ने अमृत महोत्सव पर निकाली साइकिल रैली। गिरिडीह में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन। पाकुड़ में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सांसद विजय हांसदा रहे मौजूद। साहिबगंज के तालझारी कस्तूरबा स्कूल में शिक्षक की भूमिका में नजर आए डीसी। औरंगाबाद के ओबरा में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने की तैयारियों की समीक्षा। बोकारो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया के अनुबंध कर्मियों ने बकाया मानदेय की मांग को लेकर दिया धरना। आरा के सदर प्रखंड में 24 नवंबर को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार थमा। भागलपुर के कचहरी चौक समेत कई इलाकों में जाम से बढ़ी लोगों की परेशानी। बेतिया के जगदीशपुर में शराबबंदी को लेकर स्कूल छात्रों को किया गया जागरूक। पूर्वी चंपारण के चकिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति को गिरफ्तार करने की मांग। पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के बीच बांटा राशन सामग्री। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब की होम डिलीवरी करते युवक को पकड़ा। उत्पाद विभाग की टीम कारोबारी से कर रही पूछताछ। मुंगेर के बरियारपुर में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भागलपुर में जेडीयू झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति ने इस आयुक्त कार्यालय के पास किया प्रदर्शन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के